पुराणों और गणेश कथा के अनुसार प्राचीन काल में क्रोंच नाम का एक दिव्य गंधर्व रहता था जो इंद्रदेव के दरबार में संगीत कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब उन्हें इंद्रदेव के दरबार में प्रदर्शन के लिए जाने के लिए देरी हो रही थी, वो जल्दी जल्दी चलने लगे और इसी जल्दी में अनजाने में एक वृद्ध ऋषि के चरणों पर पैर रख बैठे। वो ऋषि वामदेव थे, बड़े ही क्रोध स्वरूप मुनि। अपने पैर पर चोट लगते ही वामदेव ने क्रोंच को क्रोध में श्राप दे दिया कि अब से वो क्रोंच एक बड़ा पहाड़ी चूहा बन जाएगा जो हर जगह दौड़ता ही रहेगा। श्राप लगते ही क्रोंच एक विशाल पर्वत समान चूहे के रूप में बदल गए। इस नए चूहे रूप में उन्होंने लोगों को बहुत परेशान करना शुरू किया। कभी किसानों के खेत बर्बाद कर देते और कभी ऋषियों के आश्रम में घुस के उनका अन्न नाश कर देते। लोगों के जीवन में संकट बढ़ता गया तो सभी ने मिलकर भगवान गणेश से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस परेशानी से बचाएं। भगवान गणेश ने सबकी सुनी और अपना अस्त्र पाश क्रोंच की ओर फेंका, लेकिन चालाक क्रोंच किसी तरह बच निकला। भगवान गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वो इसे ऐसा बांधेंगे कि ये दोबारा कभी किसी को सताने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर उन्होंने अपना पाश एक बार फिर घुमाया और इस बार जब उन्होंने उसे क्रोंच की ओर फेंका, वो उसमें फंस गया। अपनी गलती समझ क्रोंच भगवान गणेश के चरणों में गिर गया और प्रार्थना की, माफी मांगी। उसने वचन दिया कि अब वो दोबारा किसी को परेशान नहीं करेगा। भगवान गणेश ने प्रार्थना सुनी और उसे मुक्ति देते हुए कहा कि अब वो चूहा उनका वाहन बनेगा। जब जब लोग उन्हें पूछेंगे तब तब उस चूहे का भी सम्मान होगा। क्रोंच ने प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि वे अपने आकार को गणेश भगवान के आकार के अनुसार बदल लेंगे ताकि वे हमेशा उनके साथ चल सके। इस प्रकार क्रोंच, जो पहले श्रापित गंधर्व थे, भगवान गणेश के वाहन मूषक बन गए और वे गणेश भगवान को हर जगह ले जाने लगे। ये कथा हमें ये सिखाती है कि गलती करने पे अपनी भूल मान लेना ही सही मार्ग है, क्योंकि क्षमा मांगने से भगवान गणेश क्षमा प्रदान कर देते हैं। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो लौट के जरूर आइएगा हमारे भारत की एक और प्राचीन कथा सुनने के लिए, जैसे आज की क्रोंच के मूषक बनने की कथा थी। हमारी आपसे बात जरा सी।